बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। डिफरेंशिएबिलिटी ऑन क्लोज इंटरवल को डिस्कस करने से पहले आज हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो है वो डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट के ऊपर, उससे क्या मुराद होती है, इससे हमारे पास ये एक फंक्शन का एक ग्राफ है। इसकी किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव से मुराद ये होती है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है इस फंक्शन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द फंक्शन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर क्या है, या इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व के लॉन्ग जो है, अगर आप देखें तो इस ग्राफ ऑफ फंक्शन जो है इसमें स्टीपनेस कितनी है, ढलान इसमें कितनी है। से अगर हमारे पास ये थीटा 1 है, थीटा 1 या टेन थीटा 1 की जो वैल्यू होती है, ये स्लोप को डिफाइन करता है, ये होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू होती है, और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे हम लेते हैं। डेल वाई ये चेंज इन वाई होता है, और इसी तरीके से डेल एक्स जो है वो चेंज इन एक्स होती है। अब से हमारे पास ये दो कर्व्स हैं, एक इस तरह की कर्व है। अब यहाँ पे अगर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें स्टीपनेस ज़्यादा है, अगर हम x में थोड़ी सी भी चेंज ले लें तो y में जो चेंज है वो ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। मीन्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थीटा 1 की वैल्यू है, या थीटा 2 अगर आप इसको कह सकते हैं, टेन थीटा 2 की जो वैल्यू है ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स की इक्वल है। और ये जो वैल्यू है इसका अगर कंपैरिजन अगर हम फर्स्ट से कर लें, थीटा 1 से कर लें, तो टेन थीटा 2 की वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं आप सामने एक और ग्राफ लेता हूँ जिसमें स्टीपनेस थोड़ी कम है, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट के ऊपर हम देखें, अगर हम एंगल फाइंड करें, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करें, टेन थीटा से 3 की वैल्यू अगर हम इसके ऊपर फाइंड करें तो ये होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे डेल वाई आप देख सकते हैं ये एक्स में चेंज ज़्यादा है, ज़्यादा चेंज करते हैं तो वाई में थोड़ी सी हमें चेंज मिलती है। तो यहाँ पे ये स्टीपनेस जो है इसकी कम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेन थीटा 2 जो है वो ग्रेटर देन टेन थीटा 3 है। मीन्स कि अगर इसका स्लोप अगर हम m2 लेते हैं तो m2 का स्लोप जो है, या m2 जो है वो ग्रेटर देन m3 है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी से मुराद होती है उस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, या इन अदर वर्ड आप उसमें ये कह सकते हैं कि उस कर्व में उस पॉइंट के ऊपर ढलान कितनी है, स्टीपनेस कितनी है। अब स्टूडेंट, डिफरेंशिएबिलिटी जो है उसमें जैसे आपने कंटिन्यूटी या डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था, इसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट है। इससे हमारे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है, और इसका ये एक पॉइंट C पॉइंट है, से दिस पॉइंट इज पॉइंट C। अगर C के ऊपर अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या पहले राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें, C के यहाँ पे ये C पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम C प्लस H पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को C प्लस H, ये पॉइंट C है। इसी तरीके से इससे पहले का एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट होगा C माइनस H। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये C प्लस H पॉइंट है हमारे पास, इसी तरीके से ये C माइनस H पॉइंट है, और इसी के अगेंस्ट यहाँ पे ये जो ऊपर वैल्यू होगी ये होगी एफ ऑफ C प्लस H, एंड दिस वैल्यू इज एफ ऑफ C, और इसी तरीके से ये वैल्यू होगी एफ ऑफ C माइनस H, ये वैल्यूज होगी। अगर हम इस पॉइंट C पॉइंट के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसका हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू, अब जो C पॉइंट के ऊपर लेते हैं, C पॉइंट के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव को C प्लस से हम डिनोट करेंगे, तो ये हमारे पास
एक वैल्यू ये एफ ऑफ सी है, ये एफ ऑफ सी प्लस एच है, ये सी वैल्यू है, ये सी प्लस एच वैल्यू है। सो डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करते हुए ये वैल्यू बन जाएगी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला यहाँ पे डिस्कस करें स्टूडेंट, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड में एफ ऑफ सी से पहले वाला पॉइंट लेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है एफ ऑफ सी वाई की वैल्यू है, एक है एफ ऑफ सी माइनस एच, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट सी है और ये सी माइनस एच पॉइंट है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये वैल्यू असल में क्या होगी, ये बाद वाला पॉइंट है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, और डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे एच वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ले सकते हैं। ये कौन सी वैल्यू होगी, एफ प्राइम ऑफ सी के ऊपर जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो अगर इस टर्म को मैं पहले लिखता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ, तो ये ऐसे बन जाएगी माइनस ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एच प्लस एफ ऑफ सी अपॉन एच, और साथ में लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें और कॉमन दे के इसको अगर डिनोमिनेटर में लिख लें, तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। सो यहाँ पे माइनस एच, इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, उसको डिनोमिनेटर इधर यहाँ पे लिख दिया, डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव साइन से, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एफ प्राइम ऑफ सी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी ये इक्वेशन बन जाएगी। सो ये दो डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड और राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। सो अगेन मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है किसी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए जो हम नोटेशन यूज़ करेंगे किसी पॉइंट किसी फंक्शन f के लिए किसी पॉइंट c के ऊपर अगर हम लेफ्ट हैंड पहले चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लें, सो इसको c माइनस से हम डिनोट करेंगे, और ये ऐसे डिफाइन होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फार्मूला बनेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला है स्टूडेंट किसी पॉइंट सी के ऊपर से एफ प्राइम ऑफ सी, ऊपर भी एफ प्राइम ऑफ सी होगा, एफ प्राइम ऑफ सी के ऊपर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के ये दो फार्मूले जो हैं ये आपने स्टूडेंट्स याद रखने। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कोई फंक्शन जो है, कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते और कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। कोई फंक्शन से हमारे पास अगर कोई फंक्शन है मॉड्यूलस वाला फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस वाला जो फंक्शन होता है से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ही ले लें, तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इस तरह का इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसको मैं थोड़ा सा और एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो है ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है उसका इस तरह का ग्राफ आ जाएगा स्टूडेंट।
आप देख सकते हैं कि ये जो 0 पॉइंट है x इक्वल टू 0 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 के ऊपर इसके ये एज बन रहा है यहाँ पे। सो इस तरह के जब ये कॉर्नर आ जाए किसी पॉइंट के ऊपर, सो कॉर्नर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मोर देन 1 टेंजेंट लाइन जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सो इस पॉइंट के ऊपर यूनिक टेंजेंट लाइन आप नहीं फाइंड कर सकते, मीन कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। तो जो मॉडुलस वाले फंक्शन होते हैं, से ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल। इसी तरीके से अगर ये फंक्शन ऐसे हो स्टूडेंट्स, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 होल मॉड। सो ये फंक्शन जो है जब x माइनस 1 इसकी जो ये जो कॉर्नर बनेगा ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेने से आएगा। सो x इक्वल टू 1 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 ये x इक्वल टू 1 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन ऐसे हो स्टूडेंट्स, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 अगर आपने ले रहे मॉड, सो ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये x इक्वल टू माइनस 5 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके अलावा हर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 ले लें, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 इस पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स फंक्शन और कौन कौन से फंक्शन हैं और कहाँ कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। और इससे पहले हमने एक रिजल्ट ये भी जो है प्रूव किया कि एवरी कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, लेकिन हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो है वो स्टूडेंट वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। उसमें हमने मॉड ऑफ एक्स को डिस्कस भी किया था। अब ये जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, से f ऑफ x इज इक्वल टू ये एक फंक्शन ले लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब ये जो फंक्शन हैं इनके अगर आप ग्राफ देखें स्टूडेंट्स, तो ग्राफ इनका इस तरह का होता है, से इंटीजर्स के ऊपर इनमें जंप होती है। से ये 0 से 1 तक इसका ग्राफ ऐसे ही होगा, से ये 0 से 1 तक ये ऐसे होगा, 1 2 3 से इसी तरीके से 1 2 3 आप वैल्यू ले लें। से 1 से 2 तक इसका ग्राफ इस तरह का होगा, 1 के ऊपर वैल्यू 1 होगी और 1 से 2 तक इसकी वैल्यू ऐसी ही रहेगी। फिर इस तरीके से 2 से 3 तक आप देख सकते हैं कि 2 के ऊपर इसकी वैल्यू अगेन 2 आ जाएगी और 2 से 3 तक इसकी वैल्यू यही रहेगी। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं ये कब डिफरेंशिएबल नहीं होते। आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे x इक्वल टू 2 पॉइंट्स जो है इसी के ऊपर हम देख लें, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है, राइट हैंड डेरिवेटिव हम लेंगे तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि जो 2 पॉइंट के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टीन्यूस भी 2 के ऊपर ये नहीं है और इसीलिए कॉन्टीन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद फ़ौरन इसमें जो है वो जंप आ रही है। अगर 2 के ऊपर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लें या यहाँ पे अगर हम इससे इसका 2 पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की अगर हम स्लोप देखें, सो चेंज इन y आप देख सकते हैं ये चेंज इन y है डेल y, और चेंज इन x जो है ये ना होने के बराबर, मीन्स की लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सो h में आप थोड़ी सी चेंज लें, सो 2 से 2.1 ले लें, 0.1 लेंगे तो ये जब इसमें डेल x जो है डेल x अप्रोच करेगा, जब 0 को अप्रोच करेगा, मीन्स के जब आप 2 के ऊपर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो 2.01 वैल्यू ही ले लें या 0.01 वैल्यू ले लेते हैं, सो h तो क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है इसमें, तो उसके अगेंस्ट y में जो है वो चेंज आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। सो इसलिए जो फंक्शन है इस पॉइंट के ऊपर जो है इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी के इक्वल आएगा, क्योंकि डेल y अपॉन डेल x की जो वैल्यू है, चेंज इन y जो है ये एक बड़ी क्वांटिटी है और
टेन एक्स जो है ये ऑलमोस्ट 0 है, सो ये इनफाइनाइट जो है या इन्फिनिटी इसका स्लोप बनेगा। अब स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन जो हैं ये इंटीजर्स के ऊपर जो हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं होते। इसी तरीके से मॉड्यूलस वाला फंक्शन जो है वो कब डिफरेंशिएबल नहीं होते, जिस पॉइंट के ऊपर उसमें कॉर्नर आ जाए। कॉर्नर जो है वो हमने डिस्कस किया कि इस तरह का जो कॉर्नर जो है। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, अब ये एक स्मूथ फंक्शन अगर है, आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर इसके अगेंस्ट अगर हमारे पास से ये इस तरह का एक फंक्शन है जिसमें अचानक से जो है उसमें इस तरह की चेंज आ रही है, शार्प सी चेंज आ रही है, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये कॉर्नर बन गया, तो इस पॉइंट के ऊपर मोर देन वन टेनेंट्स जो है वो ड्रा की जा सकती हैं, इनफाइनाइट टेनेंट्स ड्रा की जा सकती हैं। तो ये फंक्शन जो है ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के ग्राफ में जो है वो कॉर्नर आ जाए या उसमें जो है वो इस तरह की चेंजेस आ जाए, ये एज बन जाए, कॉर्नर बन जाए, तो इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। अदरवाइज ये जो फंक्शन होते हैं स्मूथ फंक्शन होते हैं ये डिफरेंशिएबल होते हैं, इसके ग्राफ को देख के बताया जा सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हैं या नहीं है। अब स्टूडेंट जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑन क्लोज इंटरवल के ऊपर आते हैं, और क्लोज इंटरवल के ऊपर जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी। अ फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल a b if following conditions are satisfied. F is differentiable on open interval a b. F prime of a means के राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट a के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव और b के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव एट a एग्जिस्ट इनफाइनाइट, और फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट b जो है वो एग्जिस्ट करे और फाइनाइट भी हो। सो जस्ट लाइक कंटिन्यूटी उसी तरह की ही इसके कॉन्सेप्ट है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा क्लोज इंटरवल के ऊपर, जब वो ओपन इंटरवल a b के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएबल हो और a के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करे और b के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और फाइनाइट भी हो। अब स्टूडेंट से हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह का इंटरवल आ रहा है कि हाफ क्लोज इंटरवल है ए बी। अगर इसको हमने इसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो इसके ऊपर हम ए बी के ऊपर इसको हम ये चेक करेंगे कि ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर ये डिफरेंशिएबल हो और फिर ए के ऊपर जो है इसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ये एग्जिस्ट करे। बी के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो चेक करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ये इंटरवल हो, इस तरह का इंटरवल हो जिसके हाफ ओपन इंटरवल हो ए बी, तो इसमें भी हम सबसे पहले इसको ये चेक करेंगे कि ए बी इंटरवल के ऊपर ये डिफरेंशिएबल हो। और अब ए को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बी के ऊपर जो है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 to 21 से 22 है। इफ f डिफरेंशिएबल ऑन द गिवन इंटरवल, पहला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x और 0, 2 इंटरवल के ऊपर हमने इसको डिफरेंशिएबल चेक करना है। अब याद रखें कि सबसे पहले हमने इसको ये चेक करना है कि ये 0, 2 ये ओपन इंटरवल के ऊपर क्या हो, डिफरेंशिएबल 0, 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल। अब क्योंकि इस इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, हर पॉइंट के ऊपर तो इसको नहीं चेक किया जा सकता। हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये एब्सोल्यूट फंक्शन तो नहीं है, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं है, इसमें कहीं कॉर्नर वगैरह तो नहीं आ रहा, जंप तो नहीं आ रहा। सो उसके अगर हम देखेंगे कि अगर ये जो ओपन इंटरवल है ये फंक्शन की डोमेन में आ रहा है तो फिर उसके ऊपर वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 के अलावा हर पॉइंट के ऊपर ये डिफाइंड है। अब ये क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, सो इसलिए इसका ग्राफ स्मूथ होगा। सो 0, 2 इज इन डोमेन ऑफ एफ, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सो 0, 2 ओपन इंटरवल जो है इसकी डोमेन होगी। सो एफ जो है ये ओपन इंटरवल 0, 2 के ऊपर जो है ये
डिफरेंशिएबल होगा। अब इसके बाद हमने 0 पॉइंट के ऊपर जो है इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है हमने। सो एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो के ऊपर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे आपने वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। 1/0 प्लस एच माइनस 1/h, ये 1/h माइनस 1/h बाई एच बन जाएगा। ये 0/h आ जाएगा। लिमिट अप्लाई जब हम करेंगे तो इसकी असल में 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये लिमिट जो है आप देख सकते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती। सो एक 0 के ऊपर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो इसका एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से 2 के ऊपर अगर हम देखें तो 2 के ऊपर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। सो यहाँ पे 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन बन जाएगी, एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने अप्लाई की है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। जस्ट यहाँ पे आपने वैल्यूज ले लेनी है। एफ ऑफ 2 माइनस एच 1/2 माइनस एच माइनस 1/2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं ऊपर इस कैल्शियम लेंगे और ये जो माइनस 1/h इसके डिनोमिनेटर में चूँकि 1 है इसके ऊपर लेके जाएंगे, ये माइनस 1/h बन जाएगा। बाकी ये सिंप्लीफाई होके एच से कैंसिल होके जब आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1/4। सो 2 के ऊपर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट भी है, लेकिन क्योंकि 0 के ऊपर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता था तो इसलिए ये फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 0-2 बिकॉज 0 के ऊपर जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और इसको हमने ये हाफ क्लोज इंटरवल है 1 और 3, 1 इसमें पॉइंट इंक्लूड है 3 इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ओपन इंटरवल 1 और 3 के ऊपर हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस ओपन इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है, ये ओपन इंटरवल इसकी डोमेन में आता है। तो क्लियरली एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 3। स्टूडेंट आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्यों नहीं अप्लाई करते। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स को तो नहीं चेक किया जा सकता। सो हम फंक्शन की नेचर को चेक करेंगे किस तरह का ये फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना हो, फिर इसी तरीके से मॉड्यूलस वाला फंक्शन ना हो, उनमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। वो उनमें बीच के पॉइंट्स को चेक किया जा सकता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ना हो। लेकिन इस तरह के फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्योंकि स्मूथ ग्राफ होता है और इसलिए हम इनके एंड पॉइंट्स को भी चेक करते हैं। सो इसी तरीके से 1 के ऊपर जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है हम लेंगे एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1/h। यहाँ पे वैल्यूज ले लेंगे 1 प्लस एच और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एच को कैंसिल कर देंगे और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो 1/1, सो 1 इसका आंसर आ जाएगा। सो 1 के ऊपर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ जाएगी एफ इज डिफरेंशिएबल, मीन के 1 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है। सो अब चूँकि ये जो लास्ट पॉइंट है इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। सो इसमें हम ये जो थर्ड कंडीशन है वो चेक नहीं करेंगे, विच इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल 1, 3 और इसमें 3 इंक्लूड नहीं है। इसमें हमने सेकंड कंडीशन जो है 3 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं दिया क्योंकि 3 पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ग्राफ ऑफ फंक्शन टू डिटरमिन इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल। हमें ग्राफिकली बताना है कि क्या ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट जो इंटरवल है ये है 0,4 जो है ये क्लोज इंटरवल है और इस फंक्शन का हमने ग्राफ चेक करना है, ग्राफिकली बताना है कि क्या ये इसके ऊपर ये फंक्शन जो है ये इस क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब इसका ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब आप देख सकते हैं कि 4 से बड़ी वैल्यू से मैं 5 वैल्यू लेता हूँ तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके लिए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, फिर तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके 4 के आगे तो उसका ग्राफ ही नहीं है। अगर हम
फोर से पहले देखें तो फोर से पहले ये हर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसके ग्राफ को भी देख के आप समझ सकते हैं कि फोर से पहले हर पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल होगा। अभी जो फर्स्ट इसका पार्ट है स्टूडेंट, उसमें जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0, 4, इसके ऊपर हमने फंक्शन को डिफरेंशिएबल जो है वो, अब चूँकि हमने बारी बारी इसकी कंडीशन तो नहीं बतानी है, जस्ट इसके ग्राफ से हमने देख के बताना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब क्योंकि अगर हम इसके ऊपर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर देखें तो ओपन इंटरवल 0, 4 के ऊपर तो ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 4 को भी छोड़ दें 0 को भी छोड़ दें तो उस पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है। इस तरीके से 1 पॉइंट के सामने आप देख सकते हैं फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, स्मूथ ग्राफ है, तो 1 के ऊपर भी ये डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन 4 के ऊपर क्योंकि ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 4 इसका कार्नर पॉइंट है, कार्नर पॉइंट्स के ऊपर मोर देन 1 टेंजेंट लाइन जो है वो जहाँ पे लाई करती हैं, मीन्स कि इसकी यूनिक टेंजेंट हमें यहाँ से नहीं मिलेगी। सो ये 4 पॉइंट जो है इसके ऊपर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0, 4 के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल 0, 4। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट -5 to 0, बी पार्ट है इसका, इसमें ये जो -5 to 0 ये इंटरवल है, इसके ऊपर हमने बताना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि -5 to 0, -5 ये पॉइंट, अब ये इसके ग्राफ यहाँ से आगे भी चलेगा, लेकिन हमने -5 to 0 देखना है। अब क्योंकि -5 to 0 के दरमियान आप देख सकते हैं फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है, -5 इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे भी इसकी टेंजेंट जो है वो यूनिक होगी। और इस तरीके से 0 पॉइंट जो है इसके ऊपर जो है इस फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पे 0 इसका एंड पॉइंट नहीं है तो 4 इसका एंड पॉइंट था, 0 इसका एंड पॉइंट नहीं क्योंकि 0 के बाद भी इसका ग्राफ है। सो इस केस में ये फंक्शन जो है ये 0 के ऊपर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 5 के ऊपर -5 के ऊपर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा, मीन्स कि f इज डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल -5, 0। अब स्टूडेंट एक और बात जो है वो अपने जहन में जो है, एक और जो बात है उसको आप समझ लें, वो ये है कि ये जैसे अगर हमें बीच के किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, सो अगर किसी पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट से, मैं यहाँ पे एक कर्व बना लेता हूँ। अगर आपने बीच के किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना है, से ये हमारे पास y = f(x) एक फंक्शन है। सो इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हमें इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मीन्स के सी के ऊपर जो पॉइंट है इसके ऊपर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसी तरीके से सी पॉइंट के ऊपर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हम फाइंड करेंगे। और ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आनी चाहिए, मीन्स के अगर किसी पॉइंट सी के ऊपर हमने फंक्शन को डिफरेंशिएबल एक पॉइंट के ऊपर चेक करना है, तो उसके ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। अगर एंड पॉइंट के ऊपर चेक करना है तो वो उसके ऊपर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव जो है चेक करते हैं। लेकिन अगर बीच के पॉइंट के ऊपर फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव जो है दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड करनी होती हैं। दोनों की वैल्यूज जो हैं वो फाइनाइट भी होनी चाहिए और इक्वल भी आपस में होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए अगर बीच के किसी पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करते हैं तो।